हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। कक्षा 8 की विषय गणित NAS की जो परीक्षा आपकी होगी 12 नवंबर को, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो इसमें गणित का जो पहला पेपर है, पहला सेट है आपका मॉडल पेपर। इसमें दे रखा है प्रश्न 1, 5/7 तथा उसके योगात्मक प्रतिलोम का योग कितना होगा। योगात्मक का मतलब अगर अपने को प्लस की संख्या दे रखी है तो उसको माइनस की संख्या करके, यानी कि उसका योग अपने को 0 प्राप्त करना होता है। अगर प्लस की दे रखी है तो संख्या माइनस की लेते हैं योगात्मक जब अपने लिखते हैं तो, और अगर माइनस की दे रखी है संख्या प्रश्न में और उसका योगात्मक पूछे तो वो अपनी माइनस वाली संख्या को प्लस का संख्या लिख देते हैं ताकि दोनों का जो उत्तर है वो 0 आ जाए। तो इसका अपना जो सही उत्तर होगा वो होगा इसका ऑप्शन ड, यानी कि 0। योगात्मक यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर जो दे रखी है और जिसकी योग जोज्य प्रतिलोम जो इसका होगा 5/7 का जो जोज्य प्रतिलोम अपनी प्रश्नावली है उसके अंदर करते हैं तो जो प्लस की संख्या होती है उसको माइनस की लिखते हैं, अगर माइनस की तो उसको प्लस का लिखते हैं, यानी कि उन दोनों का योग है वो 0 आ जाए। ड नंबर ऑप्शन होगा। आपको एक पेपर के साथ एक OMR शीट दी जाएगी जिसमें इस तरीके से हर सवाल में अलग अलग 4-4 बिंदियां बनी होंगी। जैसे पहले सवाल की है तो अगर अपना 1 नंबर ऑप्शन सही है तो पहली बिंदी को भरना है नीले पेन से, 2 नंबर दूसरी, 3 नंबर सही है तीसरी, अगर 4 नंबर ऑप्शन सही आता है तो चौथी बिंदी अपने नीले पेन से इस तरीके से गहरी कर देंगे। दूसरा सवाल है, किसी संख्या एवं उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल कितना होगा। गुणात्मक प्रतिलोम बोलते हैं जिसको अपने उल्टा करके लिखते हैं संख्या। जैसे प्रश्नावली में सवाल थे अपने गुणात्मक प्रतिलोम जोज्य प्रतिलोम वाले, तो गुणात्मक प्रतिलोम में संख्या को उल्टा करके लिखना, यानी कि ताकि दोनों का आपस में गुणा करने पर उसका जो गुणनफल है वो 1 प्राप्त हो जाए। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 1 होगा। जब जोगात्मक प्रतिलोम का योग पूछेगा तो 0 बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल पूछेगा तो 1 बताना है। अगर जोज्य प्रतिलोम पूछेगा तो प्लस की संख्या दे रखी है तो माइनस की संख्या होगी, अगर माइनस की संख्या दे रखी है तो प्लस की होगी। और अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है तो अगर 5/7 दे रखा है तो उत्तर हो जाएगा 7/5, यानी कि गुणात्मक का मतलब उसका उल्टा कर देना। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सी संख्याएं 2/3 दोनों से भाज्य होंगी। 2 से भी उसके अंदर पूरा पूरा भाग जाएगा और 3 से भी पूरा पूरा भाग जाएगा, वो संख्या इनमें से अपने को बतानी है। तो पहले 2 का क्या नियम होता है, 2 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है। जिनमें इकाई का अंक 2 होगा 0 होगा उसमें 2 का भाग चला जाएगा, जिसमें इकाई का अंक 2 होगा उसमें 2 का भाग चला जाएगा। इकाई का अंक 4 है तो इसमें 4 है तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इकाई का अंक 6 है इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इकाई का अंक 2 है इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसमें इकाई का अंक 1 है तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब साथ में कह रहा है कि 3 का भाग भी पूरा पूरा चलना चाहिए। अब 3 का भाग उन्हीं संख्याओं में पूरा पूरा जाता है जिनके अंकों को जोड़ने पर वो 3 के पहाड़े में आ जाते हैं। अंकों को जोड़ना कैसे, जैसे 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14। अब ये 14 बनते, इनको जोड़ने पर 14 3 के पहाड़े में नहीं आता तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब इसमें देखें 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15। अब 15 3 के पहाड़े में आते हैं तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा, पर इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा। इसने बोला कि 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए, इसमें नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा 3 का तो जा रहा है। अब इसमें देखें 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 6 हो जाएंगे 18। यानी कि जो अंक है इन अंकों को प्लस करना है, इन अंकों को जोड़ के देखना। अगर जोड़ करने पर जो उत्तर आता है उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसमें 3 का भाग भी जा रहा है और इसमें लास्ट में 6 है तो इसमें 2 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये संख्या जिसमें 2/3 दोनों का भाग जाएगा, यानी कि 6 नंबर है। 6 नंबर का मतलब तीसरे नंबर पे आता, तीसरे नंबर इस बिंदी है उसको खाली करना है।
चौथे सवाल में है 724 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ें कि संख्या 20 से भाज्य हो जाए, 9 से भाज्य हो जाए। देखिए इस संख्या में इसके साथ में कौन सी संख्या जोड़ें, इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि इसमें क्या हो जाए, 9 से भाज्य हो जाए, यानी कि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे 7 + 2 + 4 और प्लस में कौन सी संख्या और साथ में जोड़ी जाए कि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो इसलिए प्लस यहाँ पे वो डब्बा मैंने लगा दिया ताकि यहाँ पे कोई संख्या जो अपना उत्तर होगा वो इसमें आएगा। तो इनको जोड़ के देखें, 7 और 2 9, 9 और 4 13 होते हैं। अब 13 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो 9 के पहाड़े वाली संख्या बन जाए। अब 13 तो 9 के पहाड़े में आते नहीं, 14 भी 9 के पहाड़े में नहीं आते, 15 भी नहीं आते, 16 भी नहीं आते, 17 भी नहीं आते, 18 9 के पहाड़े में आते हैं। अब 13 में कितना जोड़ा जाए कि 18 आ जाए, तो अपना उत्तर होगा जी 5 जोड़ा जाए। तो 13 में 5 जोड़ने पर 18 आते हैं। जिसमें पूछा है कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो यहाँ लिख देंगे 5 जोड़ी जाए, जिससे क्या होगा कि इसमें 9 से भाज्य यानी कि 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 3 वाला चेक करना है तो भी अंकों को जोड़ के अगर वो 3 के पहाड़े में आती हैं 3 का भाग जाएगा। अगर 9 वाला चेक करना है कि 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो जो सवाल दे रखा है सवाल में जो ये अंक होते हैं इन अंकों को अपने जोड़ के देख लें। अगर जोड़ जो करने पर आता है वो 9 के पहाड़े में आता है या 3 के पहाड़े में आता है तो उसमें 9 का और 3 का भाग जाएगा। 5वां सवाल है 7 का घन कितना होगा। 7 का घन का मतलब होता है उसको 3 बार गुणा करना, उसी संख्या को 3 बार गुणा करना घन होता है। तो 7 को जब आपस में 3 बार गुणा करेंगे, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 49 को 7 से गुणा करेंगे 343, तो इसका उत्तर हो जाएगा 343, 6 नंबर जो ऑप्शन अपने को दे रखा है। उसके बाद ये पूछा है 4 + 5 + 7 के ऊपर घात लगा रखी है 0, इसको बोलते हैं जो ऊपर लिखा हो घात बोलते हैं। घात का मान कितना होगा, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात लगी है तो उसका उत्तर 1 होता है। जिस संख्या के ऊपर भी घात 0 लगी है उसका उत्तर 1 होगा। तो इस सवाल का जो उत्तर है वो 1 होता है। ध्यान रखना अगर ऊपर घात 0 लगी हुई है तो उसका उत्तर हमेशा ही 1 होता है, जब वो संख्या उसके अंदर कितनी भी हों, अगर उनके ऊपर घात 0 है तो उसका उत्तर 1 होगा। 7वां सवाल है किसी विद्यालय में X लीटर का एक सैनिटाइजर का कैन खरीदा था, यानी कोई अपने विद्यालय के अंदर पता नहीं कि कितने लीटर का एक कैन लेके आए सैनिटाइजर करने के लिए। अक्टूबर महीने में 23 लीटर सैनिटाइजर का उपयोग कर लिया गया, यानी कि 23 लीटर जो सैनिटाइजर था उस गैलन में से 23 लीटर सैनिटाइजर का उपयोग अक्टूबर के महीने में कर लिया। अब यदि कैन में 27 लीटर सैनिटाइजर बचा है तो बताओ X का मान कितना होगा। 23 लीटर तो अपने काम में ले लिया सैनिटाइजर अक्टूबर महीने में, 27 लीटर अभी भी उस गैलन में बचा हुआ है। तो अपने को बताना है कि उस गैलन में कुल कितना तेल सैनिटाइजर है वो आया था। 23 लीटर अपने काम में ले लिया, 27 लीटर उसमें बचा रह गया अभी, तो कुल कितना सैनिटाइजर आया था तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 50 लीटर सैनिटाइजर इस गैलन में था। 8वां है मोड़ी गांव की 18 वर्ष से अधिक उम्र की जनसंख्या 1600 है, यानी कि गांव का नाम दे रखा उसमें 18 साल से जो अधिक उम्र के हैं उनके जो वहाँ पे जनसंख्या है वो 1600 है। उन लोगों में से के लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब के का पता नहीं कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उसने बोल दिया कि एक बार इतने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 355 लोगों को वैक्सीन लगाना शेष है और 355 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी। तो अपने को ये बताना है कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, यानी कि का मान बताना है। तो कुल जनसंख्या दे रखी है 1600, कुल जनसंख्या 1600 है, उसमें से 355 लोगों को अभी वैक्सीन नहीं लगी। तो कितने लोगों को वैक्सीन लगी है, तो 1600 में से 355 माइनस कर देंगे तो 1245 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, यानी के का जो मान पूछ रहा है वो होगा 1245। इसके बाद 9वां सवाल है दोनों का अपने गुणनफल करना है, x + 4 और 2x + 7 का गुणनफल करना है। गुणनफल करने के लिए इस तरीके से जो संख्या अपने को ऊपर दे रखी है वो लिख लेंगे। x का गुणा इन दोनों के साथ करना है, यानी कि x हो गया और ये साथ में जिसका गुणा करना है 2x + 7 वो लिख दिया। प्लस के 4 है, प्लस के 4 लिखे, इस +4 का भी इन दोनों से गुणा करना है तो ये दोनों लिख दिए। देखिए x के साथ भी इन दोनों का गुणा करना है तो यहाँ लिख दिया, +4 के साथ भी इन दोनों का गुणा करना है यहाँ लिख दिया। अब जब x को x के साथ गुणा करते हैं तो x के ऊपर घात 2 लग जाती है, ये 2 आगे लिखें, 2 तो वैसे ही रहेंगे,
एक्स को एक्स के साथ गुना करेंगे, एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाएगी। एक्स को 7 से गुना करेंगे, 7x हो जाएगा 7x। 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8x। 4 को 7 से गुना करेंगे, 7 चौके 28। तो ये 2x स्क्वायर का ये 2x स्क्वायर आ गया। 7x और 8x यानी कि 7 और 8 जोड़ेंगे 15x और प्लस में 28, ये अपना उत्तर हो जाएगा। 2x स्क्वायर का 2x स्क्वायर, 7 और 8 ये दोनों x वाले थे, अकेले x वाले जोड़ दिए, 7 और 8 15x और प्लस में 28। 10वां है x माइनस 4 को x प्लस 3 से गुणा करना है और इसका मान बताना है कितना होगा। पहले x है, x को x प्लस 3 से गुणा करेंगे, माइनस के 4 लिख दिए। माइनस के 4 को भी x प्लस 3 से गुणा करनी है। देखिए पहले ये जो x है इस x का गुणा इन दोनों के साथ, तो ये लिख दिया कि इन दोनों के साथ गुणा करना है। 4 है, 4 का भी इन दोनों के साथ गुणा। तो जब x को x से गुणा करते हैं x स्क्वायर आता है। जब कोई भी हो जाए x को x से गुणा करना है तो x स्क्वायर इसके ऊपर आता है। अगर अपने y को y से गुणा करना है तो ये y के ऊपर स्क्वायर आता है। ठीक है, a को a से गुणा करना है तो ये a के ऊपर ऐसे आता है। जिस उसी संख्या को उसी से गुणा करते हैं तो उसके ऊपर घात 2 लग जाती है। तो x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो गया। फिर x को 3 से गुणा करेंगे, 3x हो गया। फिर 4 को x से गुणा करेंगे, 4x। 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12। x को x से गुणा किया, x स्क्वायर। x को 3 से गुणा करेंगे, 3x। 4 को x से गुणा करेंगे, 4x। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, माइनस 4 3 12। x स्क्वायर, ये 3 में से -4 घटाने हैं तो 3 में से 4 माइनस करने हैं तो माइनस का 1x ही बचेगा और ये माइनस के 12 आ जाएंगे। 11वां है एक आयताकार तस्वीर की लंबाई दे रखी है अपने को x प्लस 4, चौड़ाई दे रखी है x माइनस 4। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इस तस्वीर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आयताकार है इसलिए अपने लिखा आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई अपने को दे रखी है x प्लस 4 गुना चौड़ाई दे रखी है x माइनस 4। दोनों का गुणा जैसे ऊपर मैंने गुणा करना बताया उसी तरीके से करेंगे। x का गुणा इन दोनों के साथ करना है और 4 का गुणा भी इन दोनों से करना है। पहले x का गुणा करना है इन दोनों के साथ, फिर 4 का गुणा करना है इन दोनों के साथ। तो ये लिख दिया। x को x से गुणा करेंगे, x की घात 2 आ जाएगी। x को 4 से गुणा करेंगे, 4x। 4 को x से गुणा करेंगे, 4x। 4 को -4 से गुणा करेंगे, 16। प्लस को माइनस से गुणा करते हैं, -4 चौके 16। ये प्लस के 4 है और ये माइनस के 4 है, कट जाएंगे। प्लस के 4 से ये माइनस का 4 कट जाएगा, बचता है x की घात 2 बचता है और यहाँ पे 16 बचते हैं। x की घात 2 और ये 16, ये अपना उत्तर आ जाएगा। 12वें सवाल में एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आपको बताया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण जैसे ये लाइन है ये विकर्ण है और ये जो है ये विकर्ण है। तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब कि जितने सेंटीमीटर का इस तरफ है उतने सेंटीमीटर का इस तरफ होगा। 3 सेंटीमीटर का यहाँ तक है, 3 सेंटीमीटर का इस तरफ होगा। यानी कि दोनों को आपस में बराबर बराबर बांटते हैं, बराबर बराबर काटते हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर का होगा और अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा। विकर्ण की बात करें तो अपने से पूछ रहे हैं कि ये पूरा विकर्ण कितने का हो जाएगा। ये पूरा ए से लेके सी तक पूरा विकर्ण कितना होगा। तो 4 सेंटीमीटर ये है, 4 सेंटीमीटर ये है, तो 4 और 4 8 सेंटीमीटर का हो गया। अब बी और डी पूछ रहे हैं कि बी डी कितना होगा। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो 3 और 3 मिला के 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अपने को दोनों विकर्ण पूछे थे कितने कितने सेंटीमीटर के, तो 8 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का। 13वें सवाल में है समांतर चतुर्भुज की अपने को 2 भुजाएं दे रखी हैं। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। तो ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बराबर मतलब ये 7 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी 7 सेंटीमीटर की होगी। ये 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। अपने से उसने पूछा कि पी एस कितने का होगा। ये वाला पूछा है कि पी एस कितने सेंटीमीटर की है। तो पी एस के सामने वाली ये 5 है तो ये 5 है तो इसलिए ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। तो पी एस कितने का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। आगे 14वां सवाल है त्रिविमीय आकृति के कुल कितने फलक होते हैं। त्रिविमीय जैसे अपना कमरा होता है, अपना संदूक होता है, घरों में संदूक होते हैं, कमरे होते हैं,
तो वो त्रिविमीय आकृति है। तो उसका पूछ रहा है कि उसके फलक कितने होंगे। फलक मतलब जैसे अपने कमरा है, कमरे की दीवारें कितनी होंगी। जो अपना कमरा है, कमरे की दीवारें कितनी होंगी, तो कमरे की जो दीवारें होंगी 4, तो और एक फर्श होगी नीचे वाली और एक छत होगी। तो 4 और एक फर्श 5 और एक छत 6, तो 6 फलक हो जाएंगे इसके। कोने पूछा है, कोने का मतलब जो कुंटें होती हैं, तो कुंटें कितनी होंगी इसकी, कुंटें 8 कुंटें होंगी। 4 तो नीचे फर्श में होती हैं कुंटें और 4 ऊपर हो जाएंगी छत में 8। किनारे पूछा है, तो किनारे 12 होते हैं। जहाँ पे 2 दीवारें आपस में आकर मिलती हैं वो किनारे होते हैं, तो वो किनारे हो जाएंगे 12। तो इसमें आप कमरे में देख सकते हो 6 फलक होंगे, 8 कोने होंगे और 12 किनारे होंगे। 15 सवाल में इस तरीके से एक अपने को दंड आलेख दे रखा है, ठीक है, दंड आलेख। तो इसमें पूछे कि मार्च महीने में कितने लोगों की वैक्सीन लगी है। ये 100 वैक्सीन लगी, 200 वैक्सीन, 300 वैक्सीन, 400 वैक्सीन, 500। लेकिन जो कोरोना वाला टीका लगता है वैक्सीन, वो कितने लोगों की लगी है मार्च महीने में। तो मार्च के इसको बिल्कुल सीधे में ऐसे करके देख लेंगे, ये जो मार्च वाली लाइन है, ये मार्च वाली लाइन को इस तरीके सीधे से मिलाएंगे तो ये 300 तक जाती है। तो 300 की सीध में आती है मार्च वाली, इसलिए मार्च में 300 लोगों को वैक्सीन लगी है। 16वें के अंदर अपने को एक पाई चार्ट दे रखा है। पाई चार्ट में 25% है वो क्रिकेट खेलते हैं, 30% है वो खो खो खेलते हैं, 20% है कबड्डी खेलते हैं, 20% दौड़ लगाते हैं, 5% फुटबॉल खेलते हैं। तो इसमें आ जाएगा सबसे अधिक पूछा है कि सबसे अधिक कौन सा खेल खेलते हैं, तो सबसे अधिक आ जाएगा खो खो आ जाएगा। सबसे अधिक खो खो खेल खेलते हैं। इसी का 17वां सवाल पूछा है, कुल प्रतियोगी 400 हैं तो क्रिकेट में भाग लेने वाले कितने हैं। अगर सारे के सारे खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो 400 हैं, तो उसमें से क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं। तो 400 का क्रिकेट के बारे में पूछ रहा है, तो क्रिकेट का प्रतिशत अपने को दे रखा है 25। तो 400 का 25%, का को हटा के गुणा का निशान आता है, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 आता है। का निशान हटाएंगे, गुणा का निशान लगाते हैं, प्रतिशत को हटा के बटे में 100 लगाते हैं। 2 जीरो में से इसकी 2 जीरो में कट जाएंगी। 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 प्रतियोगी, यानी कि क्रिकेट खेलने वाले 400 में से 100 लोग हैं। इसी तरीके से अगर खो खो का पूछे, खो खो खेलने वाले कितने हैं, तो यहाँ आ जाएगा 400 का 30%। अगर बोले कबड्डी खेलने वाले कितने, तो 400 का 20%। उस तरीके से अलग अलग संख्या निकालनी है। 18वां है, किसी सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या। एक सिक्के को 2 बार उछालना है, जैसे सिक्के को उछालने पर हेड आता है, टेल आता है, फिर हेड टेल, इस तरीके से। तो कुल जो परिणाम होंगे वो एक सिक्के को अगर 2 बार लिखा आता है तो कुल परिणाम होंगे 4। एक बॉक्स में 19वां सवाल है, एक बॉक्स में 1 से 20 तक अंक लिखकर पर्चियां रखी गई हैं। 1 से 20 तक अंक लिखकर पर्चियां रखी गई है, उसमें से यादृच्छिक रूप से एक पर्ची निकालने पर 5 से विभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो उसने बोला है कि एक डिब्बे के अंदर पर्चियां 1 से लेकर 20 तक गिनती लेकर पर्चियां डाल दी डिब्बे के अंदर। इस तरीके से अलग अलग उन पे पर्चियों पे गिनती लिखी और 20 तक गिनती लिखी एक डिब्बे में डाल दी। यादृच्छिक का मतलब तो उसको बिना डिब्बे के अंदर पर्ची खोले देखे सीधी वहां से पर्ची निकालनी है। और पूछ रहे कितनी ऐसी पर्चियां निकलेंगी जो 5 से विभाज्य होंगे, यानी कि ऐसी कितनी संख्या होंगी जिनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो एक तो 5 के अंदर 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 10 में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 15 में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा और 20 में। तो इस तरीके से 4 पर्चियां ऐसे निकलेंगी जिनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो प्रायिकता हो जाएगी संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभव का मतलब 4 पर्चियां निकलेंगी जिसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है और बटे में कुल पर्चियां 20 हैं। 4 एकम 4 और 4 5 20, दोनों को 4 का भाग जा रहा है। 4 एकम 4 और 4 5 20, जो कि ध नंबर ऑप्शन आ जाएगा। 20वां है, किसी पासे को एक बार उछालने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो पासा होता है, जैसे अपने लूडो वगैरह खेलते हैं मोबाइल में, तो उस तरह में पासे होते हैं ना, तो उसमें गिनती लिखी है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से अंक लिखे होते हैं, बिंदियां बनी होती हैं अलग अलग, तो उसको बोलते हैं पासे। अब इसने बोला 4 से बड़ा अंक आने की। 4 से बड़े अंक अपने पास 2 ही है, या तो 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, यानी कि दोनों में से कोई भी अंक आ सकता है। तो सूत्र लगा देंगे संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। संभव परिणाम यानी कि 2 अंक आ सकते हैं, 5 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, और बटे में कुल परिणाम, तो कुल ये जो होंगे वो 6। 2 के पहाड़े से काटें, 2 एकम 2, 2 3 6, इस तरीके से ये ए नंबर ऑप्शन अपना सही होगा।
अब OMR शीट की जो बात हो रही है जिसमें आपको उत्तर भरने हैं, तो इस तरीके से एक अलग पेज आपको दिया जाएगा पेपर के साथ में, जिसमें 1 2 3 4 इस तरीके से प्रश्नों के नंबर लिखे होंगे और उसके आगे 4 बिंदियां खाली दी जाएंगी। तो अगर 1 नंबर है, 1 नंबर में अपना द नंबर सही था, यानी कि चौथा ऑप्शन सही था, तो 4 नंबर बिंदी काली कर दी। दूसरे सवाल का पहला उत्तर सही था तो 1 नंबर काला करना है, नीले पेन से भर देंगे। तीसरे सवाल में तीसरा उत्तर अपना से 3 नंबर वाला सही था, 3 नंबर को नीला कर देंगे इस तरह पेन से। चौथे सवाल में दूसरा उत्तर से 2 नंबर वाला सही था, 2 नंबर वाले को इस तरीके से नीला कर देंगे पेन से। पाँचवें सवाल में तीसरे नंबर वाला उत्तर सही था, तीसरे नंबर को ऐसे सही कर देंगे। और छठे सवाल में 4 नंबर वाला जो उत्तर, यानी कि 4 नंबर जो ऑप्शन था ए बस है द नंबर जो अपना सही था, तो द नंबर वाले को इस तरीके से नीले पेन से भर देंगे। तो ये अपना पूरी कक्षा 8 का जो NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 का मॉडल पेपर पूरा होता है। अच्छे से इसको कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जितना हो सके आगे के आगे इसको बच्चों तक पहुंचाएं। 12 नवंबर को आपकी ये सभी स्कूलों के अंदर NAS की परीक्षा होगी, तो उसके लिए ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर है। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, शुभ दिन।